सो इस वीडियो में अब हम ये करेंगे कि हमने जो पिछले वीडियोस में ओपीई कोएफिशिएंट्स सॉरी ओपीई का जो फार्मूला डिराइव किया है वो किस तरह से ट्रांसलेट होता है कम्यूटेशन रिलेशंस के अंदर, हम वो कोट करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर फार्मूला को हम यूज़ करेंगे कुछ नॉन रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हम वो फार्मूला जो हमने डिराइव किया था ओपीई के लिए वो हम पहले लिखते हैं। तो वो फार्मूला कुछ यूँ था कि फाई आई जी फाई जे डब्ल्यू, इनकी जो ओ है वो इस तरह से होनी चाहिए कि यू हैव अ सम ऑन एन गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड अ सम ऑन के सी आई जे के ए आई जे के एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल nth derivative of a field phi k w over z minus w h i plus h j माइनस एच के माइनस एन, ये सारा पावर में है लेकिन मैंने इसको लिखा है इस तरह क्योंकि जगह नहीं है। ओके, अब हमें ये याद है क्योंकि हमने पहले किया हुआ है कि एक ओ को ट्रांसलेट कैसे करते हैं कम्यूटेशन रिलेशंस में। ठीक है, तो हमने जब टी और फाई की ओ को यूज़ करके कम्यूटेशन रिलेशन उसका डिराइव किया था, तो जो डिराइव किया था तो हमने जो वहाँ पे किया था वही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये, हमने एट द एंड ऑफ द डे जो डिराइव करना है वो ये है कि फाई आई का अगर mth कंपोनेंट है और फाई जे का जो nth कंपोनेंट है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो फाई आई फील्ड है, फाई आई उसको हम मोड एक्सपेंशन में एक्सपेंड करें तो ये बनेगा z पावर माइनस एन माइनस एच आई टाइम्स फाई आई एन, और n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसी तरीके से फाई जे इसको मैं w के तौर पे लिखता हूँ, w के डिपेंडेंस के साथ लिखता हूँ, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है, w माइनस एन माइनस एच जे फाई जे एन। ओके, अब हमें पता है कि हम मोड्स को कैसे लिख सकते हैं एज इंटेग्रल्स ऑफ द फील्ड, तो वो हमने पहले किया हुआ है, तो मैं सिर्फ फार्मूला कोट कर दूंगा उसका। तो फाई आई एन जो है वो इंटीग्रल होगा ओवर z ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो z पावर n प्लस एच आई माइनस वन टाइम्स फाई आई z। ठीक है, ये मैंने ये पावर क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि z की पावर माइनस वन है, क्योंकि वहीं से हमें एक नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा क्या कहते हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि फाई जे एन इज़ एन इंटीग्रल ओवर w टू पाई आई सॉरी इस तरह ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो w पावर n प्लस एच जे माइनस वन फाई सॉरी मैंने यहाँ पे हाँ सॉरी फाई ये सही लिखा था, फाई जे डब्ल्यू। ओके, अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ करके वो कम्यूटेटर सेटअप करते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कम्यूटेटर है फाई आई एन फाई सॉरी एम होना चाहिए यहाँ पे एम फाई जे एन। तो हमें पता है कि ये होना चाहिए फाई सॉरी पहले ये इंटीग्रेशन आएगी z वाली, बल्कि मैं पहले w वाले लिखता हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब पीछे भी जो विरासोरो एल्जेब्रा भी डिराइव किया था तब भी हमने w वाली जो इंटीग्रेशन थी वो पहले लिखी थी। ये हमारी कन्वेंशन है। तो टू पाई आई और सर्कल ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो w पावर n प्लस एच जे माइनस वन, फिर इंटीग्रेशन लिखूँगा मैं z की ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो, और ये z की पावर में m आएगा अब ना कि n, क्योंकि मैंने यहाँ पे m लिखा है। सो i माइनस वन टाइम्स, अब कम्यूटेशन में क्या होगा ये। ठीक है, और हमने ये देखा था क्या जब हम ओ को डिफ़ाइन कर रहे थे तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया था कि अगर आपके पास एक z इंटेग्रल है ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो और कोई भी एक ऑपरेटर है जो z पर डिपेंड करता है और एक ऑपरेटर जो w पर डिपेंड करता है और उनका कम्यूटेटर है, तो दैट्स द सेम एज z को अब आप इंटीग्रेट करो नॉट ऑन अ सर्कल अराउंड ज़ीरो बट अ सर्कल ऑन अ सर्कल अराउंड w। ठीक है, और ये जो कम्यूटेटर है इसकी जगह आप इसकी रेडियल ऑर्डरिंग लिख सकते हो जो कि ओ है और कुछ भी नहीं है। तो रेडियल ऑर्डरिंग राइट। तो इस फार्मूला को अगर मैं यूज़ करूँ तो हम ये देख सकते हैं
कि यहाँ पे ये जो z वाला इंटेग्रल है इसमें ये सर्कल अराउंड w हो जाएगा और इसको मैं इसकी रेडियल ऑर्डरिंग मुझे लिखनी पड़ेगी। अब ये जो है ये कुछ भी नहीं है सिवाय OPE के जो हमने पहले डिराइव किया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर है फार्मूला इसका ये। तो अब हमें करना ये है कि ये फार्मूला उठा के यहाँ पे रखना है, बल्कि मैं इसको निकाल ही दूँ क्योंकि ये OPE है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे रखना है और ये दो इंटेग्रल्स परफॉर्म करने हैं। तो ये जो है ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन ये सिमिलर है उन्हीं कैलकुलेशंस की जो हमने पहले की हुई है। तो मैं ये कैलकुलेशन जो है वो एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ये आप करने की कोशिश कर सकते हो। अगर थोड़ी सी डिमांड आई इसकी कमेंट्स में कि मैं ये कैलकुलेशन कर दूं, तो मैं ये कैलकुलेशन करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप भी करने की कोशिश करो कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दे दूंगा सिर्फ, और वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कुछ यूँ है। तो फाइनल रिज़ल्ट है फाई आई एम फाई जे एन, ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है इसमें अगेन के ऊपर सम है, सी आई जे के पी आई जे के, और ये क्या है पी, ये मैं बताता हूँ अभी, फाई के एम प्लस एन। तो ये फील्ड जो है फाई के है और उसका मोड एम प्लस एन है। फिर एक एडिशनल टर्म आती है जो कि है डी आई जे और एम प्लस एच आई माइनस वन टू एच आई माइनस वन, और ये क्रोनेकर डेल्टा है जो कि सेट करता है एम प्लस एन को ज़ीरो के इक्वल। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो मैंने पीज़ लिखे हैं ये क्या हैं। तो इन पीज़ को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि पी आई जे के एम एन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताता हूँ कि ये जो है अभी हम देखेंगे कि ये सिर्फ कन्फॉर्मल वेट्स पे डिपेंड करते हैं और कुछ भी नहीं। तो चूँकि ये कन्फॉर्मल वेट्स पे डिपेंड करते हैं, तो ये जो मैंने लेबल्स लिखे हुए हैं ना, जो कि फील्ड के लेबल्स हैं, आप इसकी जगह कन्फॉर्मल वेट्स भी रख सकते हो, और कभी कभी लोग ये करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका फार्मूला है कि यू हैव अ समेशन ओवर आर एंड एस, और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि आर और एस का जो सम है इट शुड बी एच आई प्लस एच जे माइनस एच के माइनस वन, ठीक है, टाइम्स। अब ये नई चीज़ें हैं, ये तीसरी तरह का एक सी है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिसेस से पता लग जाता है और उनकी पोजीशन से पता लग जाता है कि कौन सा सी कौन से वाला है। तो ये जो है अब मैं जो सी लिखने लगा हूँ ये OPE कोएफिशिएंट्स नहीं है, ये कोई और सीज हैं। ओके, सी आई जे के एंड आर एस, और यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, माइनस एम प्लस एच आई माइनस वन और एच आई नहीं सॉरी आर, और एक और भी आना, तो इसलिए मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ओके, तो दूसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है माइनस एन प्लस एच जे माइनस वन एफ, ठीक है। अब ये सीज़ जो मैंने लिखे हैं ये क्या हैं, तो ये सीज़ को लिखने का तरीका जो है वो ये है कि आई जे के आर एस इट इज़ माइनस वन पावर आर टू एच के माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एच आई प्लस एच जे प्लस एच के माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आते हैं फिर। तो पहला जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट वेरिएबल है टी, और ये जाता है 0 से s माइनस वन तक, और टू एच आई माइनस टू माइनस आर माइनस टी। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो उसका जो प्रोडक्ट वेरिएबल है वो u है, टू एच जे माइनस टू माइनस एफ और माइनस यू, और ये जहाँ पे एच जे है, ठीक है। तो ये जो मैंने रिज़ल्ट लिखा है ये जो कि इन तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है, लेकिन वो तीन चीज़ों पे इसलिए मुश्तमिल है बिकॉज मुझे पी की डेफिनेशन बतानी पड़ी थी। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपको मिलेगा अगर आप ये इंटीग्रेशन जो मैं ऊपर कह रहा हूँ ये परफॉर्म करो, ये दो इंटीग्रेशंस, ठीक है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में पहुँचने के लिए, बट यू कैन इवेंचुअली डू इट। ओके, तो ये रिज़ल्ट तो मैंने कोट कर दिया है, अब इस रिज़ल्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे एक ऐसा क्या कहते हैं वो चीज़ डिराइव करने के लिए जो हमें पहले से पता है, और वो है विरासोरो अलजेब्रा। तो विरासोरो अलजेब्रा जो है अगर मैं आपको याद कराऊँ कि वो क्या है, तो वो है एल एन, इनका कम्यूटेटर जो है ये है n माइनस एम एल एन प्लस सी ओवर 12 इंटू एम स्क्वायर माइनस वन, और क्रोनेकर डेल्टा जहाँ पे m प्लस एन जो है वो ई ज़ीरो के इक्वल है, इसको क्रोनेकर डेल्टा m प्लस एम ज़ीरो। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग जो भी हमें पता है अभी तक, और यूजिंग द फार्मूला जो मैंने अभी पीछे कोट किया है। ओके, तो अगर मैं ये डिराइव करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो एल एम और एल एन, सो इसमें अगेन एक समेशन आएगी, और ये पीछे वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अभी कोट किया था,
तो यहाँ पे k और p t t k m और n टाइम्स l, सॉरी l नहीं बल्कि phi k m प्लस n प्लस d t t m प्लस एच आई, तो एच आई तो 2 है क्योंकि जो स्ट्रेस टेंसर है उसका जो कन्फॉर्मल वेट है वो 2 है, -1 2 टाइम्स 2 एच आई -1 टाइम्स क्रोनेकर डेल्टा m प्लस n 0। तो ये आप प्लग करके देख सकते हो वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने पीछे ये देखा था कि हमें ये पता है कि ये जो सी टी टी के है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ ऑफ के लिए नॉन ज़ीरो है। हमने ये देखा था कि अगर के जो है वो आइडेंटिटी है तो आई थिंक इट वाज एच, और अगर के जो है ये टी है तो आई थिंक इट वाज 2। ठीक है, ये मैं पीछे दिखा भी सकता हूँ आपको कि हमने ये डिराइव किया था। तो ये देखो हमने ये पीछे डिराइव किया था, सॉरी ये एच मैंने लिख दिया गलती से, ये C/2 है और दूसरा जो है ये 2 है। ठीक है, तो ये मुझे चेंज करना चाहिए, ये C/2 है। ओके, तो ये सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ के लिए नॉन ज़ीरो है। तो हम ये जो समेशन ऑन के है इसमें सिर्फ ये 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स आनी है, तो हम इनको उठा सकते हैं सिर्फ और बाकियों को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो समेशन है इसको मैं अगर लिखूँ, ये बल्कि मैं इसको रेड में लिखता हूँ, ये समेशन जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बनता है सी टी टी, तो के को अब या तो आइडेंटिटी रख दो, टी टी आइडेंटिटी एम एन और आइडेंटिटी के मोड, लेकिन हमें पता है कि आइडेंटिटी के मोड्स कहाँ होते हैं, नहीं होते, राइट। तो इसको हम नहीं लिखेंगे इसलिए। तो दूसरी जो टर्म है उसमें आप के को रखोगे टी, तो उसमें ये जो फाई के है ये बनेगा एल एम प्लस एन। ओके, हमें ये भी पता है कि ये जो सी टी 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 है ये 2 है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, जिसका मतलब है कि ये 2 होना चाहिए। ओके, तो ये जो समेशन है ये हमें देती है कुछ इस तरह से कि 2 टाइम्स पी टी 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 एम एन एल एम प्लस एन। ओके, दूसरी टर्म जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं। तो ये 2 - 1 जो है ये तो 1 बन जाएगा और ये नीचे जो है ये 3 आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, तो ये बनता है m इंटू एम -1 इंटू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि m इंटू एम स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ रखो तो ये बनता है m इंटू एम स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई 6। और अब अगर आप इस टर्म को, ये जो लास्ट टर्म है यानी कि ये टर्म, इसको वो करो, अगर आप कंपेयर इस टर्म के साथ जो विरासोरवल अलजेब्रा की लास्ट टर्म है, तो आप देख सकते हो कि जो डी टी टी है दिस शुड बी C/2। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि डी टी टी क्या है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे डी टी टी था, तो हमने ये एक चीज़ पता लग गई है कि जो डी टी टी है दिस शुड बी C/2। और इसका जो इम्प्लिकेशन है वो हमें आराम से पता लग सकता है कि क्या है। आप याद करो कि जो डी कोएफिशिएंट्स है ये कहाँ पे आते हैं। हमें पता है कि अगर कोई फील्ड है तो उसका जो कोरिलेशन फंक्शन है ए, सपोज करो इस तरह और इस तरह, तो हमें पता है कि डी कोएफिशिएंट्स दरअसल यहाँ पे आते हैं, डी आई जे, और यहाँ पे ये कोरोनेकर डेल्टा भी आता है कि देयर कन्फॉर्मल वेट शुड बी द सेम z - w 2i जो एच आई। तो अगर डी टी टी पता लग गया है हमें कि ये 2 है, तो इसका मतलब है कि हमें ये पता लग गया कि क्या होगा कि टी जी और टी डब्ल्यू, तो ये होना चाहिए डी टी टी टाइम्स क्रोनेकर डेल्टा, बट वो तो खैर होगा ही 1 क्योंकि दोनों टी हैं, तो z - w पावर 4, राइट। बट हमें अभी पता लगा कि ये C/2 है और हमें ये पहले ही पता है कि ये आंसर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप ये टी और टी की OPE जो है उसको यूज़ करके भी ये आंसर निकाल सकते थे। तो इसलिए जो डी टी टी है वो C/2 ही होना चाहिए था, और वो हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ वो सही आंसर आ रहा है। ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो है पहली टर्म, और पहली टर्म है ये वाली टर्म। तो हमें पता है कि अगर विरासोरवल अलजेब्रा जो है वो आना चाहिए यहाँ से, तो ये और ये टर्म जो है ये मैच करनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये जो p है दिस शुड बी m - n/2, बिकॉज अगर ये वैसा आया तो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और m - n जो है ये वाला, आई थिंक ये मैंने उल्टा लिखा है, एक मिनट ये मुझे सही करना चाहिए,
ये n माइनस एन है ना कि n माइनस एम। तो ये एन एम माइनस एन जो है ये आ जाएगा अगर तो पी ऐसा हुआ। तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि एन जो पी है ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ये एम माइनस एन है, ठीक है, एम माइनस एन ओवर टू है, सॉरी। ओके, तो ये अब हम करेंगे डिराइव, और इसमें हमें वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोट किया था। तो हम ये भी सीख लेंगे कि वो फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं। तो पी टी 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 एम एन, तो अगर मैं फार्मूला यूज़ करूं जो मैंने पीछे यूज़ किया था, सॉरी कोट किया था, उसमें मैंने कहा था कि ये दो समेशंस हैं आर और एस के ऊपर, एंड आर प्लस एस शुड बी एच आई प्लस एच जे माइनस एच के माइनस वन। तो यहाँ पे एच आई और एच जे और एच के तीनों ही टू हैं, तो टू प्लस टू माइनस टू विच विल बी टू, टू माइनस वन इज़ जस्ट वन। और ये जो मैंने एक बात आई थिंक यहाँ पे बताई नहीं थी, जो मुझे बोलनी चाहिए थी पहले, वो ये है कि ये जो समेशन है आर और एस के ऊपर, ये वाली ये समेशन, इसमें आर और एस जो हैं दे शुड बी ज़ीरो और पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि दे कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे भी हम ये चीज़ अप्लाई करें कि आर एंड एस शुड बी ज़ीरो और पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि आर और एस जो हैं या तो ज़ीरो वन हो सकते हैं या वन ज़ीरो हो सकते हैं, बिकॉज उनका सम वन होना चाहिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आर और एस जो है इट कैन ईदर बी ज़ीरो वन और वन ज़ीरो, ठीक है। ओके, इसके बाद का जो फार्मूला है उसमें वो इस तरह से है आई जे के आर एस, तो आई जे के तो तीनों टी हैं तो टी लिख देते हैं यहाँ पे। फिर आगे आता है माइनस एम प्लस एच आई माइनस वन आर, और माइनस एन प्लस एच जे माइनस वन एस, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे जो m है वो तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एच आई जो है वो तो 2 है और एच जे भी 2 है, तो ये बनेगा 1, ये भी बनेगा 1। ओके, अब इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स आ सकती हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि r और s जो हैं या तो 0 1 हो सकते हैं या 1 0। तो अगर r 0 है और s 1 है तो ये बनेगा 1 माइनस एम 0 और 1 माइनस एन 1। लेकिन ये जो पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये 1 माइनस एन होना चाहिए। प्लस दूसरी वाली टर्म जो है उसमें r 1 है और n 0 है, तो इसमें दूसरा वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और जो पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो ये देगा, ठीक है। तो ये p है, लेकिन अभी भी आप देखो हमें ये c's कैलकुलेट करनी है। तो ये दो c's हैं, तो c का फार्मूला जो है वो क्या था वो हम यूज़ करते हैं। सो सी टी 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 0 1, दिस शुड बी माइनस वन पावर r, बट r तो ज़ीरो है, बट फिर भी हम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये यहाँ पे आना चाहिए। फिर 2hk है, बट hk जो है वो तो 2 है, माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर था एच आई प्लस एच जे प्लस एच के माइनस टू, तो 2 प्लस टू प्लस टू माइनस टू फैक्टोरियल, ये दो टूज़ कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 रह जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल। फिर अब ऊपर देखो कि ये जो टू टाइम्स टू माइनस वन है तो ये 3 है, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर से रह जाएगा, बट 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 है और कुछ भी नहीं है, 4। फिर हमने देखा था कि दो समेशन प्रोडक्ट्स थे। तो पहला वाला प्रोडक्ट जो है वो है t गोज़ फ्रॉम 0 टू s माइनस वन, बट s जो है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है कि s माइनस वन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि सिर्फ t इक्वल ज़ीरो वाला फैक्टर आना चाहिए। लेकिन वो फैक्टर था क्या, वो था 2hi माइनस आर माइनस टी माइनस टू, इस तरह से कुछ था, ठीक है। और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट था वो था u इक्वल ज़ीरो फ्रॉम u इक्वल ज़ीरो टू u इक्वल्स r माइनस वन। अब आप देखो कि r जो है ज़ीरो है, ये आप देख सकते हो ये r ज़ीरो है, तो r माइनस वन तो माइनस वन है। तो अगेन जब प्रोडक्ट्स में नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाए तो वो प्रोडक्ट को इंक्लूड ही ना करो, वो प्रोडक्ट वन है ये समझ लो, तो ये प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। फिर एच आई जो है वो अगेन क्या है 2, तो ये 2 टाइम्स एच आई जो है ये 4 हो जाएगा, फिर 4 माइनस टू है तो ये बन जाएगा 2 माइनस आर माइनस टी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिर्फ t इक्वल ज़ीरो वाला फैक्टर आएगा, तो ये प्रोडक्ट ख़त्म कर दो, सिर्फ t इक्वल ज़ीरो कर दो, राइट। और r क्या है, r तो ज़ीरो है, राइट, तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 है, और माइनस वन पावर ज़ीरो क्या है 1, तो इसका मतलब है कि ये पहला वाला c हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट्स जस्ट 1/2। गुड, तो ये पहले वाला c तो हमने कैलकुलेट कर लिया।
दूसरा वाला सी भी एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट आप कर सकते हो, और ये मैं एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक एडिशनल -1 आएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि -1 पावर आर जो आता है, -1 पावर आर जो आता है सी के फार्मूला के अंदर, उसमें अब आर जो है 1 है, तो अब -1 पावर 1 आएगी, जिसका मतलब है कि एक एडिशनल माइनस साइन आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये वाला फैक्ट सी है, ये आता है -1/2। ओके, तो ये हमारे पास बनता है 1 - n -1 + m डिवाइड बाई 2। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आता है m - n/2, जो कि एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमने अब ये कैलकुलेट कर लिया है p, और ये p जो है ये है m - n/2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये एग्जैक्टली हमें विरासोरो एल्जेब्रा दे देगा। और हमें पहले ही पता है कि ये डी को हमने देखा था कि ये c/2 था, तो ये हमें c/12 दे देगा, और हमें विरासोरो एल्जेब्रा मिल जाता है उस जनरल फार्मूला से जो मैंने कोट किया था पहले। ठीक है, ओके, तो ये तो एक हमने चीज़ देख ली कि ये जो चीज़ें मैं पहले से ही पता थी उसके साथ कंसिस्टेंट है ये वो फार्मूला जो मैंने क्या कहते हैं कोट किया था। अब मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा, एक नई टाइप का एल्जेब्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही ये, लेकिन अभी ये नियर फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे कोर्स में। और वो एल्जेब्रा जो है उसमें हमें कुछ फील्ड्स चाहिए होती हैं, और उन फील्ड्स को हम कहते हैं करंट्स। ठीक है, सो करंट्स उनको मैं लेबल करूँगा जेज से, क्योंकि ये यूनिवर्सल कन्वेंशन करंट्स को लेबल करने की जे से है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये अगेन इसके ऊपर एक लेबल है आई कैन बी एनीथिंग, सो सपोज दैट आई कैन बी 1 2 until n, सो इफ़ यू हैव n करंट्स। ठीक है, सो ये सारे के सारे कायरल फील्ड्स हैं, जो जिसका मतलब है कि सिर्फ जी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने हमने इनके मोड्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैलकुलेट करना है, और हम कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि जनरल फार्मूला क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जनरल फार्मूला क्या है, उसको हमने यूज़ भी कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी करंट्स हैं इन सब का कन्फॉर्मल वेट 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि HI = 1 फॉर ऑल I। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो अब अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ JIM और JN, ठीक है, तो अगेन हमारे पास एक समेशन आएगा k के ऊपर, सो CIJK PIJK MN और phi k m + n प्लस DIJ और m माइनस HI DIJ times m plus HI minus 1 times 2HI minus 1 times the Kronecker delta। तो ये हमारे पास फार्मूला दोबारा से है। अब मैं कह ही रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है, ऐसी कोई CFT है हमारे पास जिसमें सिर्फ करंट्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स जो हैं वो सिर्फ करंट्स हैं और कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि ये जो फाई के हैं ये सिर्फ करंट्स ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फाई हैं उसकी जगह मैं जे कर देता हूँ, तो कोई करंट ही आएगा यहाँ पे। ओके, अब हमें पता है कि ये जो HI है ये 1 है, इसका मतलब है कि मैं 1 रख दूंगा यहाँ पे, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। अगेन ये भी 1 है, तो 2 - 1 अगेन 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा m, तो ये क्रोनेकर डेल्टा यहाँ पे लिख दो। ओके, अब मुझे कैलकुलेट ये करना है कि ये जो P है ये क्या है। अगेन वही वाला काम सारा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, बट ये वाले P ज़्यादा आसान होंगे कैलकुलेट करने, ये हम देखते हैं अभी कि ऐसा क्यों है। सो PIJK MN, तो अगेन इसमें R और S के ऊपर समेशन है, और हमें पता है कि R + S = HI + HJ - HK - 1, बट HI, HJ और HK तीनों 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि R + S = 0, जिसका मतलब है कि R भी 0 और S भी 0, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये चूँकि ये चीज़ 0 है क्योंकि ये सारे H 1 है, तो R + S 0 तभी हो सकता है जब R भी 0 हो और S भी 0 हो। ओके, तो ये हमें समेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब है कि ओके, सो अब मैं ये C लिखूँगा, CIJK 0 0, क्योंकि R और S दोनों 0 हैं। फिर अगली टर्म आती है -m
प्लस एच आई जो कि 1 है, -1 0, और दूसरे में भी कुछ आएगा ऊपर लेकिन नीचे 0 है। इसका मतलब है कि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो अगेन 1 है। तो ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 1 है, इनको ख़त्म कर दो। हमें सिर्फ ये सी कैलकुलेट करना है। तो ये सी क्या है, -1 पावर आर जो कि अगेन 0 है, 2 टाइम्स एच के 2 नहीं 1 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एच आई प्लस एच जे प्लस एच के -2, तीनों 1 हैं तो 3 -1 फैक्टोरियल। और इसके बाद दो जो समय वो आती हैं प्रोडक्ट्स आते हैं, उन दोनों में आपको याद है कि एक में r-1 अपर लिमिट होती है और एक में s-1 होती है, बट दोनों r और s 0 हैं, जिसका मतलब है कि r-1 और s-1 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर्स हों तो उस समय वो प्रोडक्ट जो है वो आएगा ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट नहीं आएंगे। जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो आराम से, ये 1 है, जिसका मतलब है कि ये भी 1 है। ओके गुड। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये पीस ज़्यादा आसान है कैलकुलेट करने, तो इन पीस को मैं ख़त्म कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये हमने अलजेब्रा कैलकुलेट कर लिया है इसका। अब हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, वो इस तरह से लेकर आओगे कि ये जो डी आई जे है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये जो है ये जो है ये 2 पॉइंट कोरिलेशन फंक्शंस जो हैं वहाँ से आते हैं। यहाँ इस तरह की कुछ चीज़ों के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक्चुअली प्रोपोर्शनल, क्योंकि z-w भी नीचे आना है, लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अभी देखो कि ये जो जेज़ हैं, जो जे करंट्स जो हैं, आप इनको अगर मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से तो आप डी को चेंज कर सकते हो। अगर मैं सपोज़ करो कि दोनों जेज़ को किसी अल्फ़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डी जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट आप और जनरल मैनिपुलेशंस कर सकते हो जेज़ के ऊपर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो डी आई जे है आप इसको एज अ मैट्रिक्स देख सकते हो, बिकॉज इसके दो इंडिसेस हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को आप डायगनलाइज कर सकते हो, जिसका मतलब है कि आप इसको ऐसी फॉर्म में लेकर आओगे कि सिर्फ डायगनल के ऊपर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हो सकती हैं, बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, ठीक है। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि हर डायगनल एंट्री जो है उसको आप डिवाइड कर दो अपने आप से और फिर मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर से। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये आराम से कर सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है डी आई जे, इसको आप इस फॉर्म में ले आओ कि इट्स k which is some number times the identity matrix, right? तो ये किया जा सकता है, या आप पहले मैट्रिक्स को डायगनलाइज करो और फिर उसकी हर एंट्री जो है उसको k बना दो। ये आप उसको रीस्केल करके कर सकते हो फील्ड्स को, ठीक है। ओके, अब अगर आप ये कर सकते हो तो ऑफ कोर्स ये जो सीज हैं इनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके ऊपर भी कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस होंगे, बिकॉज ये भी आई और जे इंडिसेस कैरी करते हैं। तो इस सब के बाद जो सीज बनेंगे ना उनको हम सिर्फ लिखेंगे एक और तरीके से। तो सी आई जे के इस सब के बाद जो बनेगा उसको हम कहेंगे एफ आई जे के, और ये सिर्फ नेम का चेंज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस सब के बाद हम लिखते हैं कि एफ आई जे के, और ऑफ कोर्स जेज भी चेंज होंगे इस सब में, मैं उनको जो नए वाले जेज हैं उनको भी जे ही कह रहा हूँ, तो मैंने उनका नाम नहीं चेंज किया। ये जो डी आई जे है इसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स आई जे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एल्जेब्रा बना है उसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं अच्छी फॉर्म में लिखता हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर। प्लस वेट, सो दिस थिंग इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, प्लस दिस थिंग, और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमने ये अलजेब्रा कैलकुलेट कर लिया है जो कि करंट्स का अलजेब्रा है, ठीक है। तो इसको कभी कभी करंट अलजेब्रा भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और ख़ास नेम है जिसको कहते हैं काशमूडी अलजेब्रा। और ये CFTs में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये काशमूडी अलजब्रास जो हैं ये दरअसल एक जनरलाइजेशन है ली अलजब्रास की, क्योंकि आपको याद होगा कि ली अलजब्रास में होता ये है कि आपके पास कोई जनरेटर होता है TA और TB, और वो इक्वल होता है सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सम स्ट्रक्चर कांस्टेंट टाइम्स अनदर जनरेटर, इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप इस चीज़ को एज अ जनरेटर देखते हो तो ठीक है, आपके पास वो वाली टर्म तो आ रही है जो ली अलजब्रास में आती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है जो कि ली अलजब्रास में नहीं आती।
तो ये काशमूडी अलजबरा जो है ये दरअसल एक जनरलाइजेशन है ली अलजबरास की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है CFTs के अंदर। तो हमने पहली बार ये देखा है कि क्या कहते हैं, दिखता कैसा है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात जो है वो बाद में करेंगे। तो हमने इस वीडियो में ये किया है कि हमने सबसे पहले जो OPE वाला फार्मूला था उसको ट्रांसलेट किया है इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेशन रिलेशंस, और उसके बाद हमने एक ऐसा रिज़ल्ट जो हमें पहले से पता था यानी कि विरासोरो अलजबरा, उसको क्या कहते हैं डिराइव किया उस जनरल फार्मूला से, और देखा कि वो उस जनरल फार्मूला के साथ कंसिस्टेंट है। और फिर एक नई तरह का अलजबरा भी हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जिसको हम काशमूडी अलजबरा कहते हैं। और यहाँ पे एक फ़ाइनल बात मैं ये कर दूँ कि वो सिर्फ नोटेशन है और कुछ भी नहीं है, कि ये जो काशमूडी अलजबरा है इसको, ये जो आई और जे हैं, इसको कभी कभी ऊपर भी लिखा जाता है। तो ये जो आई और जे में नीचे लिख रहा था ब्रैकेट में, इसको उठा के ऊपर लिख दो। ये पावर्स नहीं है, ये सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट्स हैं। सो इनको कभी कभी यूँ भी लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये आई और जे यहाँ भी ऊपर लिखने चाहिए मुझे, और यहाँ पे भी ऊपर लिखने चाहिए। तो ये सिर्फ एक नोटेशनल चीज़ है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब ये करेंगे कि डिफरेंट फील्ड जो हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी एक नॉर्मल ऑर्डरिंग होती है जो QFT के अंदर आती है। तो उस नॉर्मल ऑर्डरिंग जो है उसमें जो मोड्स बनते हैं वो कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ द फील्ड्स, ठीक है। तो ये इस अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।